ये फकीर की आवाज है। खुदा के बंदे सुन ले, मुझे पता है तू बहरा गूंगा अंधा है, तो किसी की आवाज नहीं सुनेगा। एक फकीर की आवाज क्या सुन सकता है तू? अल्लाहू। अरे शब्दू, तूने उसे यहां से भगाया था ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है? अरे मालिक, मालिक जुबान न कटे मेरी। उसकी एक जगह बैठने की आदत होती तो बैठा रहता, लेकिन उसकी आदत उसे दर दर भटकाती रहती है। ये भिखारी मेरे लिए सर बनता जा रहा है। इसको इतनी दूर भगा, इसकी शक्ल तो क्या, इसकी आवाज भी न सुन सकूं मैं। सुन ले, मुझे पता है अंधा, बहरा और गूंगा है तू। अरे मालिक, जुबान न कटे मेरी, बोलने दे उसे। अरे लोग समझते हैं कि फकीर है बेचारा, बिना सोचे समझे बात करता रहता है। अरे वो हमेशा मुझे ताना देता रहता है, उसकी जुबान बंद हो जाए मुझे क्या ना जाए। तो ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर उसकी जुबान बंद कर देता हूँ। क्या करोगे तुम उसका? अरे मालिक, जुबान न कटे मेरी, जुबान बंद कर दूंगा। 2-4 हाथ चेहरे पे मारूंगा, बोलती बंद हो जाएगी उसकी। अरे तमाशा बनाओगे तुम बंगले के बाहर, एक भिखारी को तुम भगा नहीं सकते। अरे किस काम के हो तुम? तो ठीक है मालिक, जाइए और भगाइए उसे। देख शत्रु, तू उसे उस पहाड़ के पार भगा के आ जा। ठीक है मालिक, मैं तो उसे पहाड़ से फेंक कर गहरी खाई में गिरा दूंगा। जा रहा हूं। कोई सुने ना सुने, मैं तो हमेशा यही कहूंगा, खुदा के बंदे अपने दिल के दरवाजे खोल दे, नहीं तो एक बेजान पत्थर की तरह किसी काम का नहीं रह जाएगा तू। बोल दे खुदा के बंदे, मुझे पता है तो अपनी मालिक की बोली बोलना चाहता है। वो फकीर बाबा, वो मेरा मालिक है ना, हर वक्त हुक्म चलाता रहता है, हुक्म देने का आदी है वो। फकीर बाबा, जुबान न कटे मेरी, उसे आपकी बात बहुत बुरी लगती है। हुक्म तो अल्लाह का चलता है और इंसान को उसी का हुक्म मानना चाहिए। जो लोग अल्लाह की जमीन पर मनमानी करते हैं वो अंधे, गूंगे और बहरे रह जाते हैं। फकीर बाबा मुझे माफ कर दीजिए। ना मैं अंधा हूँ, न गूंगा हूँ और न बहरा हूँ। बस अपने मालिक का हुक्म टाल नहीं सकता। अच्छा करता है तू, अपने मालिक का हुक्म मानता है तू। अपने मालिक का हुक्म मानना ये तो नमक हलाली है। जी फकीर बाबा, मगर मैं तो... मुझे पता है तू सीधा साधा बंदा है, अल्लाह का बंदा है तू। फकीर बाबा, वो क्या है कि मैं आपको देखने का आदी हो चुका हूँ। चाहता हूँ कि आपका आना जाना रोज यहाँ से हो जाए। मगर खुदा के नेक बंदे, तुम्हारा मालिक चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, मगर मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। हाँ, जुबान न कटे मेरी, आपको कौन रोकेगा? मेरा मालिक भी नहीं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। हाँ फकीर बाबा। सलामत रहो खुदा के बंदे, मुझे इस वक्त जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाहू अल्लाहू। आप ये बड़े साहब के बंगले जा रहे हैं ना? कौन हो तुम? अरे हजाम भाई साहब, कभी फुर्सत में आपकी मालिश करूंगा। चलते फिरते नजर आओ, कहीं बड़े साहब को पता चला ना तो जिंदगी भर अपनी हजामत करते रहोगे। वो देख रहे हैं ना आप? अरे फकीर बाबा, पुलिस का ही इंतजार कर रहा है।
और बड़े साहब पुलिस को इसके बारे में इत्तला दे चुके हैं। अब तुम भी अपने आप को उसके साथ शामिल कर लो। एक इल्तिजा है साहब, बस वो सुनते तो जाइए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों मैं अपना वक्त बर्बाद करूं? देखिए साहब, आपकी बात में मेरी बात भी शामिल है। देखो, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तंग मत करो। अरे साहब, आप भले आदमी हैं और किसी की मदद करना आपकी आदत में जरूर शामिल होगी साहब। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? देखिए साहब, जबरदस्ती है या जरूरत, ये आप मेरी बात सुनकर समझ जाएंगे। देखिए साहब, अरे हबीब साहब ने आपसे मदद मांगी थी, मगर आपने साफ इनकार कर दिया, जबकि आपकी बस बहुत हो गया। अरे साहब, आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, मत कीजिए, पर दूसरे लोग हबीब साहब की मदद जरूर करेंगे। अरे आप तो, आपको कोई एतराज नहीं ना है? लोग खुद को भाड़ में भी झोंके तो मैं क्या करूं? अरे सुनकर अच्छा नहीं लगेगा साहब, पर बुरा भी नहीं है, क्योंकि हबीब साहब की मदद के लिए आपकी छोटी बहन तैयार है। अरे साहब, अब तो आपको कोई एतराज नहीं ना है? ठीक मंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामले में दखल देने की? अरे साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया आपकी बहन ने किया है। अरे साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। अरे जाकर बड़े साहब की गर्दन नापिया साहब, हैं? वो एक बेगुनाह के पीछे पड़ गए। अरे अरे साहब, अरे साहब, अरे देखा आपने फकीर बाबा, अच्छे और बुरे की पहचान ही खत्म हो चुकी है। अरे इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मैं चाहता हूँ। खुदा के बंदे, तू चला जा, फकीर यहीं पे आराम करेगा। ये इसका सवाल है। ठीक है, भेज दो उसे। आइए आइए आइए। मुकर्रम साहब, तशरीफ माफी रखिए। चाहता हूँ आपसे, मैंने डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, अब आए हैं तो कुछ आपकी सुने, कुछ अपनी सुनाऊंगा। हमारी बातें तो होती रहेंगी मुकर्रम साहब, लेकिन पहले उन सर फिरू का इलाज कीजिए जो बंगले के बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो आप उनसे मिल आए? हाँ, कहिए क्या करना है? उनकी पिटाई करवानी है, हवालात में बंद करवाना, क्या करना कहिए। हवालात में तो उनकी पिटाई होकर ही रहेगी। हेलो, हाँ जी हाँ, जी हाँ, मैं मुकर्रम बोल रहा हूँ। देखिए, दरअसल काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था आपसे कांटेक्ट करने की, बड़े मुश्किल से। हाँ हाँ जी हाँ बिल्कुल। दरअसल जाहिर है कि आप मसरूफ होंगे, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी नहीं, अभी तो कोई धमकी नहीं मिली है। दरअसल दुश्मन जान चुका है कि मुजरिम को बचाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जी जी, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं आपको एक तकलीफ दे रहा हूं। मेरे बंगले के बाहर एक शख्स ने हंगामा मचा रखा है, प्लीज उसे यहां से हटा दीजिए। जी, कोई भिखारी है और आमतौर से लोग उसे कुछ फकीर बाबा कह रहे हैं। जी हाँ, इसी नाम से पुकार रहे हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया। ओके सर, ओके। मुकर्रम साहब, काम हो गया ना? लगता है सब कुछ बुरा होने वाला है। बुरा होने वाला है? मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर का कहना है कि उस फकीर को छेड़ा न जाए। लेकिन उस फकीर में ऐसी क्या बात है जो इंस्पेक्टर हमें उसे छेड़ने से रोक रहे हैं? जब आप नहीं समझे तो मैं कैसे समझ सकता हूं? चलिए, हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और अब नहीं इफ्तिखार साहब, अब एक कश्ती हम दोनों के लिए नाकाफी है। अगर हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हुए तो कश्ती डूब भी सकती है। मुकर्रम साहब, इस रूखेपन की वजह?
जानकर अनजान मत बनिए इफ्तिखार साहब, और अगर जानकारी हासिल करनी है तो अपनी बहन से पूछ लीजिएगा। मुकर्रम साहब, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी गलतफहमी भी आपकी बहन दूर कर सकती है। नहीं खुदा के बंदे, जो होना था वही हुआ। वो फकीर बाबा, जुबान न कटे मेरी, दो दोस्त यकायक एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। अरे नादान, तुम्हें पता नहीं ये दुश्मनी की आग इंसान को पत्थर का बना देती है। अरे फकीर बाबा, अरे नादान तो वो हुए ना, अरे जो दुश्मनी को हवा देते हैं। अरे खुदा के बंदे, ये देखो ना, ये तो हवा देने ही चला आया। नहीं फकीर बाबा, मैं तो ये बताने चला आया था कि कल तक जो एक नए रिश्ते को मजबूत करने जा रहे थे, जुबान में कटे मेरी, वो आज यकायक इस दीवार को गिरा रहे हैं। कोई वजह तो होगी। वजह है ना, ये मिर्जा का बच्चा, इसने न जाने इफ्तिकार साहब को उसकी बहन की बात क्या बता दी। मालिक ने सुन ली, बस फिर क्या होना था, जुबान न कटे मेरी, मालिक को रिश्ता तोड़ने का मौका मिल गया। अरे फकीर बाबा, मैंने तो सच। बस कर। अरे झूठ बोलता तो। तूने एक मासूम लड़की का नाम लेकर उसका रिश्ता तोड़ दिया है। तुम्हें पता नहीं, अल्लाह के सामने रिश्ता तोड़ने वाले गुनहगार होते हैं। फकीर बाबा, हम अपनी गलती मानते हैं, हमें माफ कर दीजिए फकीर बाबा। ये गलतियां माफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें बहुत कम बनती हैं, बिगड़ती ज्यादा हैं। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, खुदा तुम्हें माफ करे। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो फकीर बाबा, मालिक ने इंस्पेक्टर साहब को फोन किया था और कह रहे थे उनको कि आप दोनों को गिरफ्तार कर ले। इंस्पेक्टर साहब ने साफ तौर पर मना किया कि वो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अल्लाह मालिक, अब मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। अल्लाह तुम्हारे उस सरफरे मालिक को रहम करे। अल्लाह। अरे शद्दू, अरे भाई एक काम तो हो गया, अब एक और काम बाकी है। अरे भैया देखो, जुबान न कटे मेरी, मालिक का वैसे भी आजकल मूड बहुत खराब है। अरे देखो शद्दू, काम कुछ और ही है। अगर हम मिलकर ये काम करें ना, तो शद्दू फिर कभी भी कोई भी नेकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोया जीते जी जन्नत मिल जाएगी। अरे देखो शद्दू, नेकी करके दरिया में डालना पड़ेगा। अब काम यूँ है कि मालिक के पास घर के अंदर या ऑफिस में एक फाइल है, और शद्दू वो निकाल लेनी होगी। चोरी? जुबान न कटे मेरी, और इसे तुम नेकी कहते हो? अरे यूँ समझ लो शद्दू, ये चोरी तुम्हारे मालिक ने की है। इतना बड़ा अफसर और चोरी? अरे चोरी फाइल की नहीं शद्दू, बल्कि 1 करोड़ रुपए की हुई है। और अगर वो फाइल मिल गई ना, तो समझ लो जो भी चोर है वो पकड़ा जाएगा। अरे पहले क्यों नहीं कहा? देखो जुबान न कटे मेरी, अगर वो फाइल घर के बजाय ऑफिस में होगी तो क्या हो सकता है? अरे देखो शद्दू, तुम घर के अंदर तलाश करो। अरे मुझे पूरी उम्मीद है, अरे मिल जाएगी शद्दू। तो अभी से तलाश शुरू। अरे शुक्रिया शद्दू, शुक्रिया। अरे इधर तो इधर। तहरीम, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ी, और मेरे साथ साथ तुमने अपने आप को भी बर्बाद कर दिया, और वो भी उस मामूली से चोर के बाप के लिए। भाईजान, जिस केस को मैं फ्लड कर रही हूँ वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, और मुझ जैसे शागिर्द के लिए तो बहुत ही उस्तादी की जरूरत है। उस्तादी कर लो तुम,
मगर ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला कितना बड़ा आदमी है। अब सामने वाला कोई भी हो भाईजान, एक वकील के लिए उसकी केस की अहमियत समझना जरूरी है और समझकर मुकाबला करना। वैसे किस शख्स का केस है और केस की नौयत क्या है? एक फ्रॉड हुआ है और साबित करना है कि फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ है और फ्रॉड हुआ है? तहरीर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्रॉडी फरार हो जाए और तुम उसके पीछे भागती रहो। अच्छा है ना, अगर फ्रॉडी ही भाग जाए तो मेरा केस और भी मजबूत हो जाएगा और जीत यकीनी तौर पर होगी। तुम्हारे इस यकीन पे मुझे हैरत भी है और खुशी भी। भाईजान, केस फ्रॉड का हो, कत्ल का हो या फिर चोरी का, हर वक्त मुश्किलें साथ साथ ही रहती हैं। ऐसे संगीन मामलात में वास्ता एक से नहीं बल्कि पूरे ग्रुप से पड़ता है। भाईजान, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिली जिसे मेरी मदद की बहुत जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उसी का केस लेकर अपनी कामयाबी की शुरुआत करूँ। पर वो शख्स है कौन? आपको अभी से क्यों बताऊं? कामयाबी जब मिलेगी तो आप मुबारकबाद देंगे ना? हाँ बेटा, मुबारकबाद तो मैं जरूर दूंगा। हाँ, बस इस चीज का ख्याल रखना कि किसी पावरफुल पर्सनालिटी के मुकाबले में मत आना। यहां तहरीम ने अपनी मनमानी कर ली और वहां वो मुकर्रम मुझ पर बरस पड़ा। बिना सोचे समझे एक अजीब सा फैसला कर लिया। नहीं इफ्तिखार साहब, अब एक कश्ती हम दोनों के लिए नाकाफी है। अगर हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हुए तो कश्ती डूब भी सकती है। मुकर्रम साहब, इस रूखेपन की वजह? जानकर अनजान मत बनिए इफ्तिखार साहब, और अगर जानकारी हासिल करनी है तो अपनी बहन से पूछ लीजिएगा। मुकर्रम साहब, यकीनन आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मेरी गलतफहमी भी आपकी बहन दूर कर सकती है। अगर चोर की चोरी साबित हो चुकी है और 1 करोड़ रुपए की वसूली यकीनी है तो फिर मुकर्रम साहब ने तहरीम के मामले में क्यों अड़चन पैदा कर ली? क्यों न मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूं? क्यों न मैं तहरीम को इस केस को लड़ने की इजाजत दे दूं और क्यों न मैं उस गरीब फरियादी की फरियाद सुनूं? बेटे से आपकी मुलाकात हुई कि नहीं? नहीं हुई है कोई मुलाकात। क्या आप मेरी मदद के लिए निकली है? आपका गुस्सा होना वजह है, मगर आज मैं आपके बेटे के मामले में संजीदा हूँ और आपकी मदद करना चाहती हूँ। बहुत बुरा कर रही हो, बहुत बुरा कर रही हो। एक तो इफ्तिखार साहब नाराज हो जाएंगे और दूसरी बात यह है कि अगर मुकर्रम साहब ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी तो मुसीबत मुझ पर आ जाएगी। मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन मैं किसी की जर खरीद गुलाम नहीं हूँ जो अपनी आजादी पर किसी का पहरा कबूल कर लूं। मदद तो मेरी इफ्तिखार साहब भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर वो मुकर्रम साहब के पास सिफारिश लेकर जाएंगे तो मेरे बेटे को सबूत पेश करने का मौका मिलेगा। नहीं, ये मामला पुलिस स्टेशन से निकलकर अदालत तक जा पहुंचा है। बस 1-2 सुनवाई में फैसला होना यकीनी है।